नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डीके डिवोशनल में। आज हम जानेंगे शिव जी के 3 सूत्र क्या है, पालन की विधि और इसका क्या है महत्व। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। शिव जी हिंदू धर्म में संहारक ही नहीं बल्कि पुण्य सृजन के द्वार खोलने वाले करुणामय महादेव है। वे सरल, भोले और दयालु माने जाते हैं। वे न केवल त्रिपुरारी, नटराज और महाकाल है बल्कि योगेश्वर और जगत के प्रथम गुरु भी है। महादेव ने अपने भक्तों को जीवन में 3 मुख्य सूत्र दिए हैं, जिन्हें शिव सूत्र या त्रिसूत्र कहा जाता है। इनका पालन करने वाला मनुष्य न केवल सांसारिक जीवन में सुख शांति पाता है बल्कि आत्मिक उन्नति करके मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, शिव जी के 3 सूत्र कौन से हैं। शिव पुराण, योगिक परंपरा और संतों के प्रवचन के आधार पर 3 सूत्र इस प्रकार माने जाते हैं। पहला, सत्य का पालन, सत्य बोलना और सत्य जीना। दूसरा, अहिंसा और करुणा, किसी भी जीव को दुख न देना। तीसरा, संयम और आत्मनियंत्रण, इंद्रियों पर विजय पाना। कुछ परंपराओं में इसे सत्य, करुणा और तप भी कहा गया है। ये 3 सूत्र वास्तव में त्रिशूल का प्रतीक है। त्रिशूल का अर्थ केवल हथियार नहीं है बल्कि यह शिव के 3 सिद्धांतों का द्योतक है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं शिव जी के इन 3 सूत्रों का पालन कैसे किया जाता है। तो पहला, सत्य का पालन। सत्य ही शिव है। शिव का एक नाम सत्येश्वर भी है। जो सत्य का पालन करता है वह किसी से नहीं डरता। असत्य बोलने वाला मनुष्य स्वयं ही भ्रम में जीता है और धीरे धीरे अपने कर्मों के कारण दुख भोगता है। सत्य पालन का अर्थ केवल झूठ न बोलना ही नहीं है बल्कि अपने विचार, कर्म और व्यवहार में शुद्धता रखना भी है। हर परिस्थिति में ईमानदारी से कार्य करना, लालच या भय के कारण असत्य से बचना, दूसरों से वही कहना जो हृदय से शुद्ध हो। दूसरा सूत्र, अहिंसा और करुणा का पालन कैसे करें। महादेव पशुपतिनाथ है, यानी सभी जीवों के स्वामी। वे नंदी, सर्प, भूत, प्रेत सभी को अपना मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि शिव सभी प्राणियों में आत्मा का अनुभव कराते हैं। हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, कटु वचन, कठोर व्यवहार और मानसिक द्वेष भी हिंसा का रूप है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उनकी सहायता करना। किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना, जरूरतमंद की सहायता करना, मन, वचन और कर्म से शुभ भाव रखना। तीसरा सूत्र, संयम और आत्मनियंत्रण का पालन कैसे करें। महादेव योगेश्वर है जो हिमालय की गुफाओं में समाधि में रहते हैं। उन्होंने संसार को यह सिखाया कि मनुष्य तभी दिव्यता को प्राप्त कर सकता है जब अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण कर सके। असंयम मनुष्य को आसक्ति, लालच और पाप की ओर ले जाता है। संयम से जीवन में संतुलन आता है और व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। भोजन, नींद, वाणी और इच्छाओं पर नियंत्रण, नकारात्मक आदतों और व्यसनों से दूर रहना, ध्यान, योग और साधना द्वारा आत्मनियंत्रण बढ़ाना। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इन 3 सूत्रों का पालन क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, मन की शांति, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। सत्य बोलने से समाज में सम्मान मिलता है। करुणा से मित्रता और सहयोग मिलता है। संयम से स्वास्थ्य, सफलता और स्थिरता मिलती है। जो व्यक्ति इन 3 सूत्रों का पालन करता है उसका मन निर्मल होता है और वह पाप के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं 3 सूत्र से संबंधित एक बहुत ही सुंदर कथा। एक भक्त और शिव सूत्रों की परीक्षा। बहुत समय पहले काशी नगरी में विभु नाम का एक युवक रहता था। वह शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन गंगा स्नान कर मंदिर जाता और महादेव का रुद्राभिषेक करता। एक दिन महादेव ने सोचा, विभु मुझे तो पूजता है, पर क्या वास्तव में उसने मेरे 3 सूत्रों को जीवन में उतारा है। शिव जी ने भिक्षु का वेश धरा और उसकी परीक्षा लेने धरती पर आए। पहली परीक्षा सत्य का पालन था। भिक्षु ने विभु से आकर कहा, पुत्र मुझे भोजन चाहिए, क्या तेरे पास अन्न है। विभु के घर में उस दिन बहुत थोड़ी मात्रा में अनाज बचा था।
माँ ने कहा, अगर यह दे दिया तो हमारे लिए कल कुछ नहीं बचेगा। विभू ने उत्तर दिया, माँ, यह अन्न सचमुच कम है, पर सत्य यह है कि जरूरतमंद को देना ही धर्म है। और उसने सारा अन्न भिक्षुक को दे दिया। भिक्षुक मुस्कुराए और आगे बढ़े। उन्होंने सोचा कि अब दूसरी परीक्षा ले लेते हैं करुणा का। रास्ते में जाते समय विभू ने देखा कि एक घायल कुत्ता सड़क पर पड़ा कड़ा रहा है। लोग उसे देखकर भी निकल रहे थे। विभू ने बिना संकोच उसे उठाया, पानी पिलाया और अपने वस्त्र फाड़कर उसकी पट्टी बांधी। भिक्षुक, जो वास्तव में शिव थे, उन्होंने देखा और मन ही मन प्रसन्न हुए। अब शिव जी ने विभू का तीसरा परीक्षा लिया, संयम का। रात को नगर में उत्सव था। मित्रों ने विभू को शराब पीने और जुआ खेलने के लिए बुलाया, पर विभू ने कहा, भाई, संयम ही सच्चा उत्सव है। मैं अपने मन को विकारों में नहीं डुबो सकता। और वह घर लौटकर ध्यान में बैठ गया। अचानक उसी समय भिक्षुक रूपी शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने मेरे तीनों सूत्रों सत्य, करुणा और संयम का पालन किया है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरे वंश में कोई कभी दुखी नहीं होगा। विभू भाव विभोर होकर महादेव के चरणों में गिर पड़ा। तो दोस्तों, आपने देखा कि शिव भक्त विभू ने तीनों सूत्रों का पालन किया, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें स्वयं दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आज के जीवन में इन सूत्रों का प्रयोग यदि विद्यार्थी हैं तो सत्य से पढ़ाई करें, नकल ना करें। यदि गृहस्थ है तो करुणा से परिवार और पड़ोसियों का साथ निभाएं। यदि व्यवसायी है तो संयम से, लालन पालन और अनैतिक कार्यों से बचे। यदि साधक है तो तीनों सूत्रों से ही योग और भक्ति का मार्ग खुलता है। शिव जी के 3 सूत्र केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन जीने की कला है। त्रिशूल का हर शूल हमें याद दिलाता है कि सत्य अपनाओ, करुणा फैलाओ और संयम साधो। इनका पालन करने से व्यक्ति शिव के सच्चे भक्त की तरह जीवन को सफल, पवित्र और शांतिपूर्ण बना सकता है। और उन पे शिव प्रसन्न होते हैं और शिव उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो और कहानी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।